everyone, good morning. This is ईशा परवीन and you are watching my channel Smart Biology. आज हमारी पहली क्लास है और आज ही हम पहली क्लास में ही जो बॉटनी का एक टफेस्ट टॉपिक माना जाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे कहते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी। तो दोस्तों आज हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फिजियोलॉजी क्या होती है। देन उसके बाद में प्लांट की फिजियोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, प्लांट में क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले फिजियोलॉजी क्या है। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में एक वर्ड है फिजियो, हिंदी में इसको कहते हैं कारिकी। तो फिजियो या कारिकी का मीनिंग होता है कार्य या फंक्शन करना। फंक्शन करना या कार्य करना, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। मींस प्लांट के होने वाले जितने भी कार्य हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सभी को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब प्लांट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं उसकी बात करेंगे हम। जैसे कि सबसे पहला कार्य होता है जिसको सभी अच्छे से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम बहुत छोटे स्टैंडर्ड से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण मींस प्लांट के अंदर जो फूड फॉर्मेशन होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। रेस्पिरेशन या श्वसन की जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेम रहती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन कैसा होता है, इसे भी हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है जिसे हम कहेंगे प्लांट एंड वाटर रिलेशन। मीन्स प्लांट के लिए वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर किस तरह से रिक्वायर्ड है और क्या क्या प्रोसेस में हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसे हम बोलते हैं पादप जल संबंध। तो ये हमारे कुछ टॉपिक होंगे जो कि हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये जो प्रोसेस हम फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, इन सबको हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म में। तो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेटाबॉलिज्म। जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा कि ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनको समझेंगे क्या होता है। तो देखें आप, मेटाबॉलिज्म या उपापचय। मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। एक बहुत सिंपल सी लाइन मेटाबॉलिज्म के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं या रासायनिक क्रियाएं हैं, ये सभी रासायनिक क्रियाएं किस में इंक्लूड की जाती हैं, मेटाबॉलिज्म में। मींस हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है तो उसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी केमिकल बन रहे हैं या टूट रहे हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, मेटाबॉलिज्म में या फिर रासायनिक क्रियाओं में, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो जनरली प्लांट हो या कोई एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर दो तरह की रासायनिक क्रियाएं, दो तरह के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होंगी। सबसे पहली जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, जितने भी जटिल पदार्थ हैं, इन जटिल पदार्थों को तोड़ा जाता है। मींस उनका डिस्ट्रक्शन होगा, उनका ब्रेकडाउन किया जाएगा और उन्हें किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपल सब्सटेंसेस में या सरल पदार्थों में। ठीक है, तो पहली जो प्रोसेस के बारे में हमने बात की, जिसके अंदर जटिल अणु होंगे, उन जटिल अणुओं को किस में तोड़ा जाएगा, सिंपल में या सरल में। तो इसको कहा जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। इसे हम कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं या कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और हिंदी में हम इनके लिए यूज करते हैं अपचयी क्रियाएं। जितनी भी अपचयी क्रियाएं होंगी, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो जस्ट इससे ऑपोजिट होंगी। ऑपोजिट मींस जितने भी सिंपल सब्सटेंसेस हैं, इन सिंपल सब्सटेंसेस को बाइंड किया जाएगा। मींस कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पर निर्माण होगा और क्या बनाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म।
एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म कहते हैं, और हिंदी में इनको कहा जाता है उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं जिसके अंदर सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वो सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास में ग्लूकोज है, ये बहुत सिंपल सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया गया और क्या बनाया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाया, वाटर H2O। ठीक है, तो जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, तोड़ा गया, तो यहाँ पर बनता है CO2, यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो कॉम्प्लेक्स से क्या बना है, सिंपल। तो इसको तो हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कैटाबॉलिक या अपचयी क्रियाएं। और अगर CO2 और वाटर दोनों को मिला दिया जाए तो हम क्या बना सकते हैं, फिर से ग्लूकोज बना सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन या उपचयी क्रिया। जैसा कि हमने बात की है कि हम फिजियोलॉजी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हम केमिकल रिएक्शंस की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन कौन सी है प्लांट में और एनाबॉलिक रिएक्शन कौन कौन सी है प्लांट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैटाबॉलिक रिएक्शन जैसे हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा, मीन्स कोई चीज टूटेगी। टूटने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक ऑक्सीजन से रिएक्शन या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा हमारे पास में, रेस्पिरेशन या श्वसन। रेस्पिरेशन या श्वसन के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन इंक्लूड की जाती है। ऐसे ही होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन मींस फॉर्मेशन होना, सिंथेसिस होना, संश्लेषण होना, निर्माण होना, वो सारी रिएक्शन किसके अंदर आएंगी, एनाबॉलिक में। जैसे कि हमने कहा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एनाबॉलिक रिएक्शन। ऐसे ही डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन हम कहते हैं, या डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो डीएनए सिंथेसिस को हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। अब हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं उपचयन क्रियाएं। हमने जैसे बात की उपचयन क्रियाओं या एनाबॉलिक रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था, हमारे पास में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या प्लांट्स के पास में, तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट क्या करते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल सब्सटेंस हो गया और ग्लूकोज क्या हो गया, एक जटिल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स पदार्थ हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन या उपचयन क्रियाएं। अब हम बात करते हैं प्लांट के अंदर कौन कौन सी एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एनाबॉलिक रिएक्शन प्लांट के अंदर होती है, या हम कहें दिस इज ओनली रिएक्शन, इसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, सिर्फ पादपों के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के जीव के लिए। क्योंकि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, मींस कॉमन लैंग्वेज में कहें तो फूड फॉर्मेशन करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वही भोजन प्लांट्स के थ्रू हमें मिलता है और फिर ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को, एक जीव से दूसरे जीव को मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे अर्थ पर। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है, बहुत कॉमनली जो हमारा लो स्टैंडर्ड है उसके लेवल पे हम बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है ग्रीन प्लांट्स या हरे पादप। ग्रीन प्लांट्स हरे पादप हैं, ये सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को यूज करते हैं और सनलाइट को यूज करते हुए ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं या फिर भोजन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ये हम कहेंगे कि जो हम 6-7 क्लास के अंदर, 8 क्लास के अंदर पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हरे पादप होंगे, जितने भी हरे पादप हैं वो सनलाइट को यूज़ करेंगे और सनलाइट को यूज़ करते हुए वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, फूड फॉर्मेशन या भोजन बनाते हैं। ये जो भोजन यहाँ पर बनेगा, इस भोजन को पादपों से किसकी तरफ पहुँचाया जाता है, एनिमल्स की या फिर जंतुओं की तरफ पहुंचाया जाता है, ताकि जंतुओं को या एनिमल्स को एनर्जी मींस ऊर्जा मिलती है और वो अपना फंक्शन कर पाते हैं। तो एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट्स को खुद को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
तो उसके लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए वो किसका फॉर्मेशन करते, किसकी प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक चीज थी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब हम इसको एक हाई स्टैंडर्ड में या फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्यकी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, प्लांट में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, फोटोसिंथेसिस में। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम यहाँ पर ब्रॉड स्टडी करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे कंप्लीट प्रोसेस होती है और कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसका वर्ड मीनिंग आप जरूर समझें कि जो नाम लिखा हुआ है उस नाम से हम मीनिंग कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड को लेते हैं और इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। देखिए, इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है फोटो। फोटो का मतलब होता है साइंस में, फोटो मीन्स है लाइट, या इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश। ठीक है, और जो हमारे पास में सेकंड वर्ड है सिंथेसिस। सिंथेसिस एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन या निर्माण करना, और इसे हिंदी में कहा जाता है संश्लेषण। अब यहाँ पर लाइट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, लाइट का पूरे यूनिवर्स में एकमात्र सोर्स है, एकमात्र स्रोत है यहाँ पर, और वो कौन है, सूर्य या सन। उसी से ही लाइट मिलती है और एनर्जी भी वही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लांट्स, जो लाइट होगी, कौन सी लाइट, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को यूज करेंगे, और सूर्य के प्रकाश को यूज करते हुए किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा फूड का। अब फूड क्या है, फूड या भोजन यहाँ पर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं जो हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हिंदी में हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ। तो ऑर्गेनिक मैटर या जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का यूज किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा। फॉर्मेशन किसके थ्रू किया जाएगा, लाइट को यूज करते हुए ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन किया जाएगा, और यही ऑर्गेनिक मैटर आगे जाकर क्या करेंगे, प्लांट को या एनिमल्स को एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। अब हमने कहा कि लाइट को यूज कर रहे हैं, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन इस काम को कर कौन रहा है, तो इस काम को किया जाता है बाय प्लांट्स, और स्पेसिफिकली ग्रीन प्लांट्स। जो हरे पादप होते हैं, हरे पादप इसको सनलाइट को यूज करते हुए ऑर्गेनिक मैटर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वही ऑर्गेनिक मैटर हम एज अ फूड यूज करते हैं, भोजन के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स के पास में, जो हरे पादप हैं, उनके पास में ऐसी क्या सब्सटेंस है या ऐसा क्या मटेरियल है, ऐसे कौन से केमिकल हैं जिसकी वजह से वो लाइट को यूज कर पाते हैं, और लाइट को यूज करके वो ऑर्गेनिक मैटर को बना पाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसी बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन प्लांट्स के पास में ऐसी क्या एडवांटेज है जो हमारे पास में नहीं है, जिससे कि पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के पास में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो आप देखते रहिए मेरी क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट डिटेल मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरी क्लासेस को देखकर, पढ़कर आप भरपूर अपनी बॉटनी या बायोलॉजी की जो नॉलेज है उसे इंक्रीज करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी अपडेट्स है मेरी नई क्लासेस की वो आपको मिल सके।